नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोतों के बारे में। किसके बारे में? संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, पूरी जीएस खत्म करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं संविधान के स्रोत। अच्छा, संविधान वैसे लगभग 60 देशों से लिया गया था। भारत का संविधान जो है लगभग 60 देशों से लिया गया था। अब उसमें कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, वो कौन से देश से ली गई थी। एग्जाम्स ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से खत्म करते हैं इसको। तो ध्यान रखो, मैंने इकट्ठे कंपाइल कर दिया इनको, मतलब इकट्ठे बना दिया है कि आप देख सकते हो जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले रिवीजन कर लेना इसको। और 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जल्दी चलते हैं। देखो, अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी चीज़ें उधार ली है, कुछ भी कहो, तो हमने क्या क्या चीज़ें ली है। सबसे पहले संसदीय प्रणाली, किस तरीके से संसद काम की प्रणाली रहेगी, किस तरीके से कार्य रहेगा, किस तरीके से काम करेगी संसद। तो संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? तो संसदीय प्रणाली हमने ली है ब्रिटेन से। ठीक है, ध्यान रखना। विधि का शासन, किस तरीके से कानून, जो आईपीसी है 1860 आज भी हमारे पास है, कि भारतीय दंड संहिता, तो दंड संहिता जो हमने ली है, तो दंड संहिता कहाँ से? कि विधि का शासन, लॉ का शासन चलेगा, किस प्रकार से चलेगा, किस आधार पर चलेगा, तो हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से ही लिया है। ठीक है, विधायी प्रक्रिया, विधायिका की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या होगी और किस तरीके से चीज़ें नियम बनाए जाएंगे, वो जो विधायी प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला पॉइंट आता है एकल नागरिकता, कि नागरिकता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एकल नागरिकता का मतलब है कि एक देश एक नागरिकता। अच्छा, जल्दी से कमेंट में बताएंगे ऐसे कौन से देश हैं। दो प्रमुख देशों के बारे में बताइए कि जिनमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो देश का भी नागरिक होता है और राज्य का भी नागरिक होता है। जल्दी से कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, तो एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ना, कि हमारे देश में एक ही नागरिक रहेगा, राज्य का और केंद्र का अलग नहीं होगा। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बात करते हैं मंत्रिमंडल प्रणाली, कि मंत्रिमंडल किस प्रकार से गठित होगी, किस प्रकार से बनेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि भारत में जो टोटल कैबिनेट मंत्री हैं वो कितने % से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, मतलब जितने टोटल मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का कितना % मंत्री बनते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे कि भारत में जो मंत्री बनते हैं, तो टोटल जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कितने % जो होते हैं वो मंत्री बनाए जाते हैं, कितने से कम नहीं बन सकते और कितने से ज़्यादा नहीं बन सकते। कमेंट में करके बताना है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल प्रणाली के बारे में जो हमारे यहाँ प्रावधान दिए गए हैं, जो बनाए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। परमाधिकार लेख, अच्छा, रिट्स के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, रिट्स अधिकार लेखों के बारे में, अधिकार परीक्षा वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये कहाँ से लिया गया आपका? ये परमाधिकार लेख कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए। ये डीपली पॉइंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है संसदीय विशेष अधिकार, कि संसद को कौन कौन से विशेष अधिकार हैं, संसद को किन किन चीज़ों पर विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए, कैसे उनको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो विशेष अधिकारों के बारे में बात आ जाए अगर संसद को, तो ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा द्विसदनीय व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था की जो शुरुआत है, इस व्यवस्था के बारे में जो बताया गया है, लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ध्यान रखना, ब्रिटेन से इतनी सारी चीज़ें ली गई, इनको कंठस्थ कर लेना बिल्कुल, एग्जाम में यहाँ से पॉइंट बनते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि अब आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। तो आयरलैंड, सबसे ध्यान रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जल्दी से बताएंगे कमेंट में कि नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे भारत देश के संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या वो उसके कोर्ट द्वारा लागू कराए जा सकते हैं या नहीं कराए जा सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, जल्दी से बताना मुझे को कमेंट करके। तो नीति निर्देशक तत्व जो है, अच्छा, नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है कि राज्य जो भी कल्याणकारी योजना बनाएगा उसमें नीति निर्देशक तत्वों को जरूर ध्यान में रखकर बनाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालेगा। और नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताएंगे कौन से लेकर कितने आर्टिकल हैं, नीति निर्देशक तत्व में कितने आर्टिकल हैं। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना कि नीति निर्देशक तत्वों में कितने आर्टिकल हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा ये राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे किया जाएगा। तो ये जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आते हैं यहाँ से, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, इसके बारे में कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, कि राज्यसभा में देखो दो तरीके के सदस्य बनाए जाते हैं, एक तो नामांकन होता है और दूसरे मनोनीत होते हैं। तो ध्यान रखना कि नामांकन के बारे में हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का नामांकन किया जाता है, वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। तो आयरलैंड से 3 प्रमुख चीजें ली गई हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और ब्रिटेन से आपकी 8 प्रमुख चीजें ली गई हैं। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? तो समवर्ती सूची, अच्छा, समवर्ती सूची लिया है। तो भारत में कितनी सूचियां पाई जाती हैं? ध्यान रखना, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची वो विषय होते हैं जिनके ऊपर राज्य और केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों कानून बनाते हैं तो उसके बाद किसका कानून ज़्यादा मान्य होगा, योग्य
मतलब कानून माना जाएगा तो केंद्र का है, ठीक है, ध्यान रखना। तो समवर्ती सूचियां वो सूचियां हैं जिनके ऊपर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान, ध्यान रखना इस चीज को कि संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जब संसद में, मतलब कि मान लीजिए कोई विशेष बिल आया है तो उसके ऊपर क्या है कि दोनों सदनों में सहमति नहीं हो रही है, सामान्य बिल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? क्या राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? जल्दी बताएंगे संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, दो क्वेश्चन है, संयुक्त बैठक का आह्वान कौन करता है और संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जल्दी से बताइए कौन उसकी अध्यक्षता करता है, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। तो संयुक्त बैठक जो प्रावधान लिया गया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला है वाणिज्य, व्यापार और स्वतंत्रता, ध्यान रखना। वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता, एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता के बारे में कहाँ से लिया गया, यहाँ से दिखाई ना पड़ रहा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया करके, कि वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता। तो ध्यान रखना तीन चीजें, मतलब तो तीन चीजें ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए कि व्यापार और वाणिज्य, मतलब किसी को भी कहीं पर भी व्यापार करने की आजादी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की आजादी हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। तो हमने देख लिया कि तीन प्रमुख देशों से हमने क्या क्या चीजें ली हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमेरिका। हमने अमेरिका के संविधान से क्या लिया है? दुनिया का सबसे पुराना क्या है? संविधान है, और भारत का सबसे बड़ा संविधान, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? मौलिक अधिकार जल्दी से बताएंगे किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना। तो मौलिक अधिकार का मतलब क्या है कि लोगों के अधिकार, अगर मौलिक अधिकार हमारे संविधान से हटा दिए जाएं तो फिर हमारा क्या अस्तित्व रह जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे अस्तित्व की या हमारी सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी भी के विरुद्ध, चाहे राज्य के विरुद्ध, मतलब राज्य अपनी मनमानी ना करे, इसके लिए मौलिक अधिकार को लिया गया हमारे संविधान में। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, इस चीज को ध्यान रखना। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखो, न्यायपालिका, न्याय स्वतंत्र होना चाहिए। अगर कहीं पर भी किसी भी देश में न्यायपालिका के ऊपर दबाव है तो वहां पर आपको अपेक्षित न्याय नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए हमने क्या किया है? अमेरिका की पद्धति पर हम चले कि वहां पर जो कोर्ट हैं उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, और वही भारत में स्वतंत्रता। आज भी देखिए, अगर दो लोगों की लड़ाई होती है तो लोग अधिकतर कतराते हैं कि हम पुलिस या चौकी थाने जाएं, वो सीधे बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, ठीक है, तो आई विल सी यू इन कोर्ट, तो हम तुम्हें कोर्ट में देखेंगे भाई, कोर्ट में देखना है हमें, हम पुलिस नहीं जा रहे हैं। तो आज भी लोगों का भरोसा बना हुआ है न्यायपालिका के ऊपर, इसी वजह से, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका का दबाव, न्यायपालिका के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। अगर यही दबाव हो गया, वरना आप कहीं और जाइए, डिपार्टमेंटल दबाव देख लीजिए या कहीं सोशल में आप सामाजिक देख लीजिए, तो दबाव रहता है किसी न किसी का, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। इसलिए क्या होता है कि लोगों का भरोसा है न्यायपालिका के ऊपर, ठीक है, तभी लोग कहाँ भागते हैं? सीधे कोर्ट भागते हैं। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है कि अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो सेल्फ जजमेंट भी कर सकते हैं, मतलब सेल्फ उसका करेंगे, यार चलो देख लेते हैं, तो एक बार वो पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया गया है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर कोई जजमेंट दिया गया है तो उसकी फिर से क्या करना है? रिव्यू करने का जो सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? तो ये भी हमने यूएसए से लिया है। अगला है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस तरीके से हटेंगे, क्योंकि देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता वहीं से लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन वहीं से लिया है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें किस प्रकार से हटाया जाए, इसके बारे में भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से ही लिया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पर हम महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर किस प्रकार से महाभियोग लगा जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, तो इसके बारे में किससे लिया गया है? यूएसए से ही लिया गया। तो ध्यान रखना, ये लगभग 5-6 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ठीक है, ये अमेरिका से लिया गया। आगे बढ़ते हैं, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो संघीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करके, मैंने बताया था इसके बारे में पिछले वीडियोस वगैरह में। तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? कनाडा से। अगला है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगे, ये कहाँ से लिया गया? जो अवशिष्ट शक्ति है, स्पेशल जो पावर है, वो किसके पास रहेगी? केंद्र के पास। तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा है। अच्छा, राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपालों की केंद्र सरकार क्या करती है कि जो केंद्र सरकार होती है वो नियुक्तियां, मतलब जल्दी से बताएंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्तियां कौन करता है, सिफारिश कौन करता है। तो राज्यपालों की नियुक्ति का जो सिस्टम है वो कनाडा से लिया गया है कि हर एक राज्य में राज्यपाल रहता है, वो केंद्र के एजेंट के तौर पर ही काम करता है, मतलब कि केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, ठीक है, केंद्र क्या है, मतलब राष्ट्रपति को सौंपता है अपनी रिपोर्ट। तो राज्यपालों की नियुक्ति जो है ये कहाँ से ली गई है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत ज्यादा पूछा था, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्श, न्याय निर्णय, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है परामर्श
कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श न्याय निर्णय है ये भी कहाँ से लिया गया है, आपका कनाडा से ही लिया गया है। तो ये 3-4 चीजें आपकी कनाडा से ली गई, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पॉइंट है कि आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन होना। देखो आपातकाल जब लगता है देश में तो मौलिक अधिकारों स्थगन हो जाता है। आपातकाल कौन से, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं मुझे कमेंट करके बताना। और आपातकाल में मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं, लेकिन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो निरस्त नहीं होते हैं, जल्दी से बताना। कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो निरस्त नहीं होते हैं और कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो 352 अनुच्छेद जो 352 है, आर्टिकल 352 है, उसके तहत अगर गृह युद्ध होता है, गृह युद्ध की स्थिति में कौन सा आर्टिकल निरस्त नहीं होते हैं। तो ठीक है, जल्दी से बताना मुझे कौन से आर्टिकल है। अच्छा मैं ये बता देता हूँ 20-21। तो आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल 20-21 ध्यान रखना इस चीज़ को, आर्टिकल 20 और 21 ये निरस्त नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गृह युद्ध होता है तो आपका आर्टिकल 19 भी निरस्त नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना। राज्य की जिम्मेदारी है प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करना, इसलिए आर्टिकल 19 भी निरस्त नहीं होता है। तो सबसे पहली बात है कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का स्थगन हो जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, इसको ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। अगला देखते हैं कि गणतंत्र व्यवस्था के बारे में और गणतंत्र व्यवस्था के बारे में। तो गणतंत्र व्यवस्था के बारे में कहाँ से लिया गया, गणों का तंत्र होना चाहिए, गणतंत्र है भारत, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। और स्वतंत्रता समता और बंधुता, स्वतंत्रता समता और बंधुता जो वर्डिंग है जो हमारे प्रस्तावना में भी ये वर्णित है, तो ये कहाँ से ली गई, फ्रांस से। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ देश है, हमने देखा कि ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया और हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं। आगे कुछ देश और आते हैं, इनके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हमने फ्रांस से क्या क्या लिया है, तो हम पढ़ चुके हैं। फ्रांस से हमने क्या लिया है, गणतंत्र व्यवस्था और स्वतंत्रता समता और बंधुता, बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं, आगे हमने सोवियत संघ से क्या क्या लिया है। तो मूल कर्तव्य, अच्छा हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना कि हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य एक ही बात है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है, हर एक इंसान का कर्तव्य है, दायित्व है, देश के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, देश को समर्पित होना है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में यहाँ किससे लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। अच्छा सोवियत संघ आज का क्या है, रूस। तो जल्दी से बताएंगे कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, सोवियत संघ जो टूटा था, कितने देशों में टूटा था और कब टूटा था, जल्दी से कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। दूसरा है प्रस्तावना। अच्छा प्रस्तावना में न्याय जो शब्द दिया गया है, तो कितने प्रकार के न्याय दिए गए जल्दी से। तो न्याय दिए गए हैं 3 प्रकार के, एक है सामाजिक न्याय, ठीक है, एक है आर्थिक न्याय और दूसरा है राजनीतिक न्याय। तो इनके बारे में, तीनों चीजों के बारे में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय के बारे में कहां से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। ध्यान रखना है। तो सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना। आगे हम देखते हैं संविधान में संशोधन, किस संविधान में संशोधन किस आधार पर होगा, ठीक है, संविधान में संशोधन कब होगा और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जो लिया है वो हमने कहां से लिया है, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। ध्यान रखना कि संविधान में जो संशोधन होने की प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली, साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य हैं किस प्रकार से निर्वाचित किए जाएंगे, ध्यान रखना। अच्छा राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका मनोनयन कहाँ से लिया गया, जो मनोनीत होते हैं वो हमने लिया था आयरलैंड से, लेकिन निर्वाचन कहाँ से है, साउथ अफ्रीका से। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर घुमाता है, यहाँ से एग्जामिनर यहाँ से घुमाएगा, मनोनयन निर्वाचन में वो घुमा देता है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। अगला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक देखो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, एक है विधि का शासन, एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि कानून के शासन से स्थापित होने वाली प्रक्रिया। ये कहाँ से लिया, हमने जापान से। लेकिन कानून का शासन हमने कहाँ से लिया, तो ब्रिटेन से, ठीक है, हमने पहले पढ़ा ब्रिटेन से लिया है। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर यहीं पे घुमाता है, एक आपको राज्यसभा सदस्यों में घुमाएगा, एक विधि वाले में घुमा देगा, विधि का शासन या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में घुमाएगा। अगला पॉइंट है आपातकाल। तो आपातकाल के बारे में हमने कहाँ से लिया है, तो आपातकाल के बारे में हमने लिया है 1935 एक्ट में। अच्छा आपातकाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन, ये कहाँ से लिया गया, ये है जर्मनी से। कि अगर आपातकाल के समय मौलिक अधिकार उनको खत्म किया जाता है तो वो जर्मनी से लिया गया। लेकिन आपातकाल कितने प्रकार के होंगे, ये कहाँ से लिया गया है, 1935 एक्ट। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहीं से घुमाता है, रट्टा नहीं मारना, समझो इस चीज को, ठीक है। तो कितने प्रकार का आपातकाल है, तो 3 प्रकार का है, 352, 356 और 360 आर्टिकल में आता है, ठीक है। जल्दी से बताएं कमेंट करके किससे किससे संबंधित है। आर्टिकल 352 और 56 और 360 कि क्या क्या प्रबंध दिए गए हैं, प्रबंध दिए गए हैं इसमें, तो ये मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अगला है लोक सेवा आयोग के बारे में कि लोक सेवा आयोग किस प्रकार से लोक सेवा आयोग काम करेंगे। लोक सेवा आयोग के बारे में जो भी प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, 1935 से ली गई है। राज्यपालों का कार्यालय, अच्छा राज्यपाल वाले का भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है राज्यपाल की राज्यपाल के बारे में, नियुक्ति के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली, तो कनाडा से। लेकिन राज्यपाल के कार्यालय की व्यवस्था के बारे में जो लिया गया है वो 1935 की एक्ट से लिया गया है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
ध्यान रखना सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हट के एग्जाम में नहीं आता है। बहुत सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर उठा के देखना, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और पॉलिटी अगर सेक्शन आ रहा है तो संविधान वगैरह और ये सारी स्रोत वगैरह से एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो वो दे ही देते हैं। तो इसी तरीके से प्रॉपर रिवीजन करते रहो। हम लोग पूरी पॉलिटी खत्म करने वाले हैं और पूरी की पूरी जीएस भी खत्म करेंगे, ठीक है। पूरी जीएस, कहीं रटने की जरूरत नहीं, बस लगातार वीडियो देखते रहो। लिखना है नोट्स बनाना, कोई लिखना है या नोट्स बनाना है तो लिखो, वरना केवल एक दो बार वीडियो देखो। एग्जाम में जाने से पहले एक दो बार वीडियो देखो और पूरा पेपर एकदम फाड़ के आओ, ठीक है। तो ध्यान रखो, इसको प्रॉपर पढ़ो, प्रॉपर रिवीजन करो। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। जय हिंद।